आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है गलातियों 6 में एक दूसरे की सहायता करो। तो आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से दे, आप सबको ब्लेसिंग दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अगर इस वचन पे विश्वास होगा तो कमेंट में आमीन लिखिएगा। परमेश्वर बहुत सारा आशीष दे और इस वचन को पूरा सुनिएगा, तभी आप लोग को परमेश्वर के वचन को समझ आएगा कि प्रभु यीशु वचन में क्या बताए हैं, क्या समझाए हैं। तो आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनिए। जो वचन है गलातियों 6 का, एक दूसरे की सहायता करो। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो अत्यमिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। जैसे कि कोई गलत काम में या कोई अपराध में पकड़ा गया हो तो आप भी धैर्य से काम करें, क्रोध से ना करें और अपने आप को संभालें कि कहीं हम भी परीक्षा में ना पड़ जाएं। इसलिए इस कार्य को ध्यान से करिए। यहाँ परमेश्वर ने आपको बताया है। फिर आगे परमेश्वर ने बताया, तुम एक दूसरे का भय उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। बिल्कुल, हम किसी को गलत ठहराने से पहले खुद को झांक ले, देख ले कि हमारे अंदर क्या है, हम कैसे हैं, फिर दूसरों पे हम उंगली उठाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन को ध्यान से समझिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष देंगे। तो बस इस वचन को पूरा सुनिए और विश्वास करिए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में ढेर सारा ब्लेसिंग दे, ढेर सारा आशीष दे परमेश्वर। पर आप प्रभु के वचन पे चलते रहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यवस्था अपना ही बोझ उठाता है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुएं में सिखाने वाले को भागी करेगा। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीली ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसीलिए जहाँ तक आवश्यक मिले हम सब के सब भलाई करें, विशेष करके विश्वास भाई के साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस वचन में यहाँ इतने अच्छे समझाए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस वचन से समझ आया होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगर विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पिता परमेश्वर आज जितने भाई बहन ने इस वीडियो को देखा है, इस वचन को सुना है, समझा है, उनके जीवन में ढेर सारा आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।